हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार नीच का ग्रह वो काम कर जाता है जो उच्च का ग्रह नहीं कर सकता। ज्योतिष चलती है योगों पर, कॉम्बिनेशंस पर। केवल एक ग्रह से हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कारण होता है कि कई बार नीच का ग्रह उच्च के ग्रह से भी अच्छा होता है। आप ये कुंडली देख सकते हो, यहाँ पर जो गुरु है वो 6th हाउस में उच्च का है, जो मंगल है वो 6th हाउस में उच्च का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिस जातक की कुंडली है, ये जिस इंसान की कुंडली है, इस इंसान की 18 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है। जी हाँ। और किस वजह से हुई? इसकी डेथ हुई ब्लड कैंसर की वजह से। तो चलिए डिकोड करते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर यहीं पे एक ग्रह नीच का होता, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर यहाँ पे ये जो गुरु है, यहाँ पे ये जो गुरु है, अगर ये मंगल की जगह बैठा होता, अगर गुरु द्वादश भाव में मकर राशि में बैठा होता, बेशक नीच का होता, तो इस जातक की जान नहीं जाती, ये बच जाता। वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में कि ऐसा क्यों होता। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टेक्निक बता रहा हूँ वो भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है। आपको पता होगा कि जो सूर्य है वो आत्मा कारक है, जो गुरु है वो जीव कारक है, और जो मंगल होता है हमारा, वो हमारे खून को रिप्रेजेंट करता है, हमारा ब्लड का कारक होता है। कि किसी इंसान में खून की कमी होती है, किसी इंसान में खून बहुत ज़्यादा होता है, या फिर ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार किसी में, तो वो हम मंगल से देखते हैं। अगर मंगल लगन में हो तो भी इंसान में ज़रूरत से ज़्यादा खून पाया जाता है कई बार, खासकर महिलाओं में। अगर महिलाओं में लगन में मंगल है तो उनमें खून की कमी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मंगल नीच का है या फिर शनि के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में है, तो वहाँ पे फिर समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सूर्य है आत्मा कारक, वो 4th हाउस में है। और यहाँ पे मैं भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक लगाने वाला हूँ। सूर्य की डिग्री पे ध्यान दो एक बार। जो सूर्य की डिग्री है, सूर्य की डिग्री है 4 डिग्री। और जो राहु है, यहाँ पे राहु की डिग्री है 5 डिग्री। सूर्य आगे बढ़ रहा है 4 डिग्री पे, और जो राहु है वो राहु पीछे की तरफ जा रहा है 4 डिग्री पे, सॉरी 5 डिग्री। यानी यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, ये अगर मान लो, एक सेकेंड, ये अगर मान लो सूर्य है तो ये राहु है, बिल्कुल राहु के सामने, बिल्कुल मुंह के सामने सूर्य है। और इसको हम सूर्य ग्रहण योग बोलते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सूर्य और राहु एक साथ हैं तो सूर्य ग्रहण होगा या फिर उस जातक को समस्याएं होंगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। डिग्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो हाउस है 4th हाउस है, 4th हाउस सुख का है, जो 4th हाउस है उससे हम, और ये चेस्ट का भी है, जो 4th हाउस है वो चेस्ट का भी है। सूर्य आपके हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो सूर्य है राहु की बिल्कुल गिरफ्त में है। और भृगुनंदी नाड़ी ये भी बोलती है कि अगर नेक्स्ट हाउस में किसी ग्रह का दुश्मन है और उससे पीछे वाले ग्रह में भी, पीछे वाले घर में भी उसका दुश्मन ग्रह है, तो वो ग्रह प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सूर्य है पूरी तरीके से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। 4th हाउस में, 4th हाउस में सूर्य राहु से पीड़ित है, और डिग्री वाइज तो बिल्कुल ही डेंजर पोजीशन में है। शुक्र पिछले घर में है,
हालांकि सूर्य शुक्र लगभग साथ ही रहते हैं, लेकिन उतनी खास इनकी बनती नहीं। और अगर साथ में राहु का साथ मिल जाए तो शुक्र राहु का साथ देगा। शुक्र और राहु परम मित्र है। और एक और है इनकी तिकड़ी में शामिल शनि। शनि, शुक्र और राहु ये तीनों परम मित्र हैं। और जब ये तीनों एक साथ हो जाएं और अगर इनको अपना कोई दुश्मन मिल जाए तो उस दुश्मन को तो ये बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो 3 लोगों का एक ग्रुप है और वे 3 लोग अपने घर में किसी अपने दुश्मन को बुला लें। अपने घर में क्यों? क्योंकि सूर्य की राशि शुक्र की राशि में है। यहाँ पे जो सूर्य देख सकते हो आप वृष राशि में है और वृष राशि में राहु उच्च का होता है। ये भी मिसकंसेप्शन है, कई लोग बोलते हैं कि मिथुन में उच्च का होता है। नहीं, जो राहु है वो वृष में उच्च का होता है और केतु वृश्चिक में उच्च का होता है। और केतु वृष में नीच का और राहु वृश्चिक में नीच का होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी जो सूर्य है वो पूरे तरीके से पीड़ित है। दूसरी चीज, मंगल यहाँ पे उच्च का है। अगर यहाँ पे मंगल उच्च का नहीं होता तो भी शायद इसकी जान बच जाती। मंगल की जगह अगर यहाँ पे गुरु होता तो भी इसकी जान बच जाती। क्यों? क्योंकि मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले ही बताया जो मंगल है हमारा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड हो गया, वो जो ब्लड सेल्स है वो लगातार बढ़ती रही, तभी तो कैंसर बनता है ना। कैंसर वही होता है जब जो सेल्स है हमारी वो लगातार बढ़ती रहे और वो कंट्रोल ना हो और फिर वो सड़ने लगती हैं। उसी को कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, जो भी है। मेरे को कैंसर ट्यूमर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता, पर बेसिक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सूर्य को यहाँ पे उसका कोई भी मित्र ग्रह नहीं देख रहा। गुरु की दृष्टियाँ देखिए एक बार आप, यहाँ पे गुरु की पोजीशन देखिए। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9। 5, 7, 9, 5, 7, 9। सूर्य पे कोई दृष्टि नहीं है गुरु की। चंद्रमा मित्र होता है सूर्य का, केवल एक दृष्टि होती है 7वीं, कोई दृष्टि नहीं है सूर्य पे। मंगल 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहा, सूर्य को नहीं देख रहा। 7वीं दृष्टि से गुरु को और 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को। यानी यहाँ पे सूर्य को उसका कोई भी मित्र नहीं देख रहा। मतलब मान लो कोई इंसान है, उसको 3 लोग अपने घर में बुलाकर पीट रहे हैं और उसके सामने वाले घर में उसका अगर दोस्त रहता, जिस घर में उसको पीट रहे हैं, और उसके सामने वाले घर में उसका कोई दोस्त रहता तो उसको बचा लेता। लेकिन यहाँ पे उस सूर्य के किसी भी दोस्त का घर आसपास नहीं है, किसी भी दोस्त की नज़र अपने सूर्य दोस्त के ऊपर नहीं है, इसलिए भी इसकी डेथ हुई। सूर्य आत्मा कारक है। जब तक आत्मा कारक सूर्य को जुपिटर का साथ नहीं मिलेगा या मंगल का साथ नहीं मिलेगा या चंद्रमा का साथ नहीं मिलेगा, उस इंसान की लाइफ कम होगी। कम से कम एक ग्रह की दृष्टि तो उसको चाहिए ही चाहिए, या फिर अकेला हो सूर्य। चलो इन 3 ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई बात नहीं, अकेला है सूर्य, किसी की दृष्टि नहीं है, पर उसके दुश्मन ग्रहों की दृष्टि ना हो और खासकर राहु की ना हो। राहु और सूर्य तो कट्टर शत्रु हैं, और शनि और सूर्य भी आपको पता होगा। अभी थोड़ा सा एडवांस और लेके जाते हैं इसको, एक स्टेप और लेकर जाते हैं। अब इसी लड़के का हम नवांश चेक करते हैं कि नवांश में सूर्य और राहु की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये इसका नवांश है। नवांश में राहु और सूर्य शनि की राशि में लगन में है। डेडली कॉम्बिनेशन।
अगर ये कॉम्बिनेशन सिर्फ नवांश में होता और ऐसा कुछ योग लगन कुंडली में नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसा कि आपने देखा, लगन कुंडली में सूर्य राहु एक साथ डिग्री वाइज बिल्कुल करीब, पीछे सूर्य, आगे शनि, शुक्र की राशि में, किसी मित्र ग्रह की दृष्टि नहीं, तो इसीलिए ये दुर्गति हुई। अब मैं बताता हूँ कि मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ पे गुरु नीच का होता तो इसको बचा लेता। कैसे बचाता? देखिए, अगर गुरु यहाँ पे होता, यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए गुरु मान के चलते 12th हाउस में, तो गुरु की होती है 3 दृष्टियाँ। 5वीं दृष्टि से सूर्य को देख लेता गुरु। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से गुरु इसको देख लेता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती, कि ये इंसान कुछ साल और यहाँ पे जीवित रह पाता। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि उच्च के ग्रह हमेशा अच्छे नहीं होते। कई बार नीच का ग्रह भी वो काम कर जाता है जो उच्च का ग्रह नहीं कर पाता। तो केवल ये मत देखिए कि कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा नीच का है, ये देखिए कि उसने योग क्या बनाया, वो नवांश में कहाँ पर गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और केवल एक योग चेक मत करिए, मल्टीपल योग, लगन से, चंद्र कुंडली से। अगर हम यहाँ पे चंद्र कुंडली से इसको देखें, अगर चंद्र को हम पहले हाउस में मानते हैं तो सूर्य राहु 6ठे घर में चला गया, रोग के घर में। लगन कुंडली से भी समस्या है, चंद्र कुंडली से भी समस्या है। अगर चंद्र कुंडली से देखें, गुरु अष्टम में चला गया, मंगल तो खैर चलो 1% के लिए ठीक है चंद्र कुंडली से, लेकिन गुरु अष्टम में, सूर्य राहु 6ठे घर में, समस्या है। कोई भी इवेंट तब होता है अपने आप जब लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से और नवांश में वो योग स्ट्रॉन्ग बन रहा हो। अकेला लगन कुंडली से, अकेले एक प्लेनेट से, 2 प्लेनेट से अगर आप कुछ भी प्रेडिक्ट करोगे, 60-70% सरफेस लेवल पे आपका ठीक होगा वो, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन अगर आपको करनी है तो उसके लिए एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। और एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी टेक्निक मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपकी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई मैसेज छोड़ दो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट स्टार्ट हो जाएगी। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो। अगर कोई डाउट है नौकरी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।